नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज हम बात करते हैं एक रिपोर्ट के बारे में। डब्ल्यूएचओ की मेरे पास एक रिपोर्ट आई है, इन्वेस्टिंग इन मेंटल हेल्थ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो क्या है कि कितना इकोनॉमी कंट्री के ऊपर इस बर्डन पड़ता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का, कितना इसका हेल्थ का एक्सपेंडिचर रहता है, ओवरऑल खर्चा कितना होता है, फैमिली बर्डन कितना रहता है, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आज उसके बारे में चर्चा करते हैं कि किसी पेशेंट को अगर फैमिली मेंबर्स के अंदर या फैमिली के अंदर कोई अगर पेशेंट है मेंटल हेल्थ का, तो फैमिली मेंबर्स के हिसाब से कैसे बर्डन बनता है और फैमिली मेंबर्स किस हिसाब से उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको एलिवेट कर सकते हैं, सिचुएशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ताकि क्या कि आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम ना बने। तो आइए बातें हैं, जो प्राइमरी केयर गिवर्स रहते हैं वो फैमिली मेंबर्स ही रहते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित पेशेंट रहते हैं उनके लिए। तो फैमिली मेंबर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर रहता है उनका, तो वो सारी जानकारी इसमें बात करते हैं। फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इमोशनल सपोर्ट तो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है मेंटल हेल्थ पेशेंट के बारे में कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, परिवार वाले मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे लिए खर्चा कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी नेगेटिव थिंकिंग पेशेंट को ज़्यादा आती है और वो बार बार नेगेटिव होता जाता है। फैमिली वालों को भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करना जाती है। तो फैमिली मेंबर्स, कोई भी अगर फैमिली मेंबर्स में एक भी पेशेंट है जिसको मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है और बिहेवियरल प्रॉब्लम जूझ रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि डिस्ट्रेस होता है। मतलब जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं उनको भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस रहता है, उनको भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। वो भी कहीं न कहीं स्टिग्मा जैसे स्टिग्मा से परेशान है, डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के द्वारा जो हुआ है उसकी वजह से परेशान रहते हैं। उसमें ऐसा रहता है कि जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं वो भी बार-बार क्या है कि जैसे रिजेक्शंस होते हैं, उनके भी क्या है कि परिवार में ये कंडीशन इनके साथ हो रही है, ये हो रही है। तो रिलेटिव्स और नाइबर्स कम्युनिटी जो रहती है वो भी ये कंडीशंस करती है। तो फैमिली के सेंस की बात करें इसमें, तो उसमें क्या होता है कि जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है वो भी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्या है कि मेंटल हेल्थ पेशेंट भी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में हो जाता है। तो इसके लिए सॉल्यूशंस क्या-क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि कोई नेगेटिव पेशेंट है, फैमिली सपोर्ट उसको कर रही है। बाकी क्या है कि फैमिली मेंबर्स बहुत सारी बात परेशान हो जाते हैं पेशेंट को लेके, तो वो भी पॉजिटिविटी से सपोर्ट करें और पेशेंट को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि जैसे फैमिली मेंबर्स अपने लिए टाइम दे रहे हैं, तो अपने को भी खुद के ऊपर वर्क करना है। जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम लेना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। उसके साथ में क्या है कि साइकोथेरेपिस्ट प्रोवाइड की जाती है, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट के द्वारा। तो उनको एक्शन डे टू डे में फ़ॉलो अप करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी होगा तब आप एक्शन लेंगे। एक्शन लेना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई पर्सन रहता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से ग्रसित रहता है, तो वो क्या है कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ह्यूमन राइट्स रहते हैं उसका भी वियोलेशंस होता है उसके साथ में, और सोशल स्टिग्मा से भी वो परेशान होता है। ये एक कंट्री की बात नहीं, अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी कंट्री में स्टिग्मा देखा जाता है, लोग अवेयरनेस भी करते हैं इसके प्रति। बाकी क्या है कि इंडिया के अंदर अभी भी देखा जाए तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे अभी भी भेदभाव होता है। बाकी क्या है कि इसकी वजह से पेशेंट ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, सुसाइड होते हैं। क्या है कि अर्ली इंटरवेंशन नहीं हो पाता है, जल्दी से जल्दी पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से क्या है कि प्रॉब्लम होती है। और स्टिग्मा की वजह से तो प्रॉब्लम है ही है, उसके अलावा क्या है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में पेशेंट नहीं जान पाता है कि उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। कुछ पॉलिसीज़ रहती है गवर्नमेंट की, वो भी इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो पाती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। कुछ डॉक्टर्स भी रहते हैं, वो पेशेंट को अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इस वजह से भी पेशेंट को ज़्यादा परेशानी होती है। तो क्या है कि सारी कंडीशंस अनसैटिस्फैक्टरी बन रही है, पेशेंट को कहीं न कहीं रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो क्या है कि पॉलिसीज़ में सुधार करना ज़रूरी है, स्टिग्मा को कम करने की कोशिश करना ज़रूरी है। भेदभाव सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की। क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में अवेयरनेस कैंप चलाते हैं, जो प्राइमरी केयर फिजिशियन रहते हैं वो रेफरल दे देते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, एंग्जायटी, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उनके हिसाब से वो डायग्नोज़ करके रेफरल दे देते हैं कि क्रिटिकल पेशेंट है तो पेशेंट को ट्रीटमेंट अच्छी तरह से होना चाहिए। बाकी क्या है कि बहुत सारी कंडीशंस में फैमिली मेंबर्स को ये बात पता चलती है तो वो सपोर्ट करते हैं कहीं न कहीं। अगर सोशल सपोर्ट मिलता है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसका सॉल्यूशन करना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ सफ़रर्स को क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ट्रीटमेंट और सर्विस अगर पेशेंट लेता है, फीस पेमेंट करता है, तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी बार उसकी प्रोडक्टिविटी भी लो होती है, क्योंकि वर्क वो अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, वर्क डिसेबिलिटी हो जाती है इसमें। तो क्या है कि अर्निंग भी कहीं न कहीं कम हो जाती है, कहीं न कहीं बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि क्या है कि सोशल स्टिग्मा की वजह से उसको कहीं पे काम नहीं मिल पाता। तो एंग्युअस सर्विस होने के कारण जो साइड इफ़ेक्ट रहता है, बहुत सारी बार पेशेंट इसमें सुसाइड भी कर लेते हैं। सेकंड थिंग की बात करें सर इसमें, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब इनफॉर्मल केयर गिविंग की कंडीशन बनना चाहिए, फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो वो इसमें क्या है कि प्रोडक्टिविटी उसको सपोर्ट मिलेगा तो वो कहीं न कहीं वर्क करेगा और अपने लिए सोचना स्टार्ट करेगा, ठीक है?
अगर टाइम पे वर्क उसको मिल जाता है तो सोशल आइसोलेशन उसके लिए नहीं बनता है, वो घूमता है, सोशल एंजाइटी उसको नहीं होती है। और एम्प्लॉयर्स का सपोर्ट भी ज़रूरी है कंट्रीब्यूशन करने में कि ट्रीटमेंट पेशेंट का हो रहा है तो उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, उसके बाद में उसकी केयर करना है, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी पेशेंट की बढ़ सकती है, वो अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। तो ये प्रोविज़न्स फ़ॉलो करना ज़रूरी है। स्टिग्मा के बजाय आप उसका सपोर्ट करोगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब सोसाइटी की बात करें तो क्या है कि इसमें प्रोविज़न रहता है मेंटल हेल्थ केयर का। तो जनरल मेडिकल जो केयर रहती है उसमें क्या है कि पेशेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा कि आपको ये नहीं ये प्रॉब्लम है, और आपको क्या है कि कहीं न कहीं ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, सोशल सपोर्ट ज़रूरी है। उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस नहीं होगी, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या है कि वो अपनी लाइफ़ अच्छी तरह से जी सकता है, ट्रीटमेंट भी फ़ास्ट करवा सकता है, और जो उसकी अनमेट नीड्स है वो भी पूरी हो सकती हैं। सोशल एक्सक्लूज़न की कंडीशन नहीं बनेगी, वो सोशली एन्जॉय करेगा और अपना ट्रीटमेंट भी करवा पाएगा, तो उससे क्या है कि ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। तो इसके बारे में बात हुई थी। थैंक यू।